पहले आपको खबर देंगे, हुकूमत और तहरीके इंसाफ फैसला कर लें पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। इलेक्शन चाहते हैं तो दोनों को यकीन दहानी कराना होगी। हम हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक तमाम फरीकैन राजी ना हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पंजाब और केपी में इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। चीफ जस्टिस ने कहा, अवाम के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, फरीकैन खुद जायजा लें। आइन सिर्फ हुकूमत बनाने और गिराने के लिए नहीं। मौजूदा सियासी माहौल बहुत खराब है। इलेक्शन तभी हो सकते हैं जब हालात साजगार हों। पंजाब और केपी इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक केस की बड़ी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमतों, गवर्नर्स, अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब और केपी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत की। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को इंतखाबात की तारीख देने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के ऐलान में 3 खिलाफ वर्जियाँ की और तारीख मुलतवी करते हुए 8 अक्टूबर को नई तारीख का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले को नजरअंदाज किया, इसलिए अदालत आइन और अपने फैसले पर अमल दरामद कराए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट फोरम मौजूद है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया, इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान की दी गई तारीख को खत्म कर सकता है? इस मामले पर अदालत का कोई फैसला भी नहीं है, लेकिन मुल्क की तारीख में इलेक्शन की तारीख बढ़ाने की मिसालें मौजूद हैं। बेनजीर भुट्टो की शहादत पर भी इलेक्शन ताखीर से हुए। इस वक्त तारीख बढ़ाने को कौमी सतह पर कबूल किया गया और मामले को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। 1988 में निज़ाम हुकूमत तब्दील होने की वजह से इलेक्शन में ताखीर हुई। सवाल ये है, क्या आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत के तयन की कोई शिक मौजूद है? इलेक्शन हुकूमत को चलाने के लिए बहुत अहम है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता, लेकिन अब नई तारीख भी दे दी, क्या ये तजाद नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया, 1 मार्च के फैसले पर 3 जजेस के दस्तखत हैं और अब नया बेंच बन गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अक्सरियती फैसले को अदालती हुक्म समझा जाता है, ताहम इख्तलाफात रखने वाले जजेस अपने दस्तखत इख्तलाफी नोट पर अलग करते हैं। तहरीके इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी कराए के शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। हम हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक तमाम फरीकैन राजी ना हो। आइन हुकूमतें बनाने या हुकूमतें गिराने के लिए नहीं होता। आइन का मकसद आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना होता है। जिसके बाद अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। मियाँ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस के 1 मैन शो इख्तियार पर नजरसानी की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इंतखाबात अज खुद नोटिस में इख्तलाफी फैसला जारी। इख्तलाफी फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट किया जाएगा। कानून की बुनियाद पर निज़ाम बनाया जाए, तमाम जजेस मंजूरी दें। पंजाब और केपी असम्बलियों के इलेक्शन से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच में शामिल इख्तलाफी नोट देने वाले 2 जजों का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने तफसीली फैसले में लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अज खुद नोटिस लेने और स्पेशल बेंचेस बनाने के वसी इख्तियारात है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद और इसकी इज्जत व तकरीम में कमी होती है। ये सही वक्त है कि एक शख्स के वसी इख्तियारात का जायजा लिया जाए। जजेस को उनकी मर्जी के बरक्स बेंच से निकालने की कानून में इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी अदालत को सिर्फ एक शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत का दायरा अख्तियार आइन तय करता है, न कि जज की ख्वाहिश और आसानी। अदालती दायरा अख्तियार किसी केस की नोयत तय करती है, न कि इससे जुड़े मफादात। जजेस की ख्वाहिश गालिब आए तो सुप्रीम कोर्ट साम्राज्य अदालत बन जाती है। अदालत सियासी अदारा बने तो अवाम की नज़र में इसकी साख खत्म हो जाती है। तफसीली इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि यकीनी बनाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पार्लियामेंट का इख्तियार महदूद न हो। हाई कोर्ट्स में केस ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद सो मोटो लिया गया। ये बेहतरीन वक्त है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 1 मैन शो से लुत्फ उठाने के इख्तियारात का दोबारा जायजा लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात फुल कोर्ट के बनाए गए कवानीन के तहत होने चाहिए।
इख्तलाफी नोट में मजीद लिखा गया है कि 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अपना फैसला देते हुए बेंच में रहने या न रहने का मामला चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर छोड़ दिया, लेकिन उनका फैसला मामले के इख्तितामी हतमी फैसले में शामिल है। इस अहम नुक्ते की वजाहत के बाद ये बहस दोबारा शुरू हो गई है कि 8 मार्च का अदालती फैसला 5 रुकनी बेंच का नहीं बल्कि 7 रुकनी बेंच का ही समझा जाएगा। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एक और अहम खबर देंगे। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखैल का फैसला बेंच फिक्सिंग पर हमारे बयानिए की जीत है। बेंच साजी मुनसिफाना नहीं तो फैसला कैसे मुनसिफाना तस्वुर होगा? मरियम नवाज का सवाल। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अदलिया में इमरान खान के सहूलतकारों को पूरी कुव्वत से बेनकाब करें। नवाज शरीफ के मुकदमे में आइन और कानून की पामाली को बेनकाब किया जाएगा। इमरान खान माजी बन चुका। टेरियान, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना मुकदमात में नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखैल का फैसला बेंच फिक्सिंग पर हमारे बयानिए की जीत है। बेंच साजी मुनसिफाना नहीं तो फैसला कैसे मुनसिफाना तस्वुर होगा? मरियम नवाज की जानिब से ये सवाल उठाया गया। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना फैसले को अवाम के सामने लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान और सहूलतकारों के बारे में हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने की हिकमत अमली तैयार की गई। इजलास में फैसला किया गया, इमरान खान के सहूलतकारों की करप्शन को सामने लाया जाएगा। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान माजी बन चुका है, अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखैल का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानिए की जीत है। अगर बेंच साजी मुनसिफाना नहीं तो फैसला कैसे मुनसिफाना तस्वुर होगा? अदलिया में इमरान खान के सहूलतकारों को पूरी कुव्वत से बेनकाब करेंगे। नवाज शरीफ के मुकदमे में आइन और कानून की पामाली को बेनकाब किया जाएगा। अगर इंसाफ है तो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की जितनी शहादतें आ रही हैं, अभी तक तराजू के पलड़े बराबर हो जाने चाहिए थे। मरियम नवाज ने मजीद कहा, इमरान खान अपने करप्शन मुकदमात से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। टेरियन, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना मुकदमात में नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। इमरान खान की 7 मुकदमात में 6 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। सहाफी का इमरान खान से सवाल। इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा, ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, वो नहीं रहेंगे। मुल्क भर में इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 37 मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने तफसील जारी कर दी। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 28, पंजाब में 6 जबकि 1 मुकदमा बलोचिस्तान में दर्ज है। अपडेट करें, मुल्क भर में इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 37 मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने तफसील जारी कर दी। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 28, पंजाब में 6 जबकि 1 मुकदमा बलोचिस्तान में दर्ज है। तो मुल्क भर में इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 37 मुकदमात दर्ज हैं। फुल कोर्ट देखे, असम्बलियां कानूनी तरीके से तहलील हुई या एक शख्स की अना पर? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान हुकूमत में था तो कहता था इख्तियार हो तो 500 अफराद को फांसी दूं। इनकी धमकियां कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? आखिरकार जवाब देना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अपडेट करें आपको इस बारे में। फुल कोर्ट देखे, असम्बलियां कानूनी तरीके से तहलील हुई या एक शख्स की अना पर? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान हुकूमत में था तो कहता था इख्तियार हो तो 500 अफराद को फांसी दूं। पीटीआई के रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, अदालत ने शफाफ इलेक्शन के लिए माहौल फराहम करने की कमिटमेंट मांगी है। उम्मीद है अदालती हिदायत पर हुकूमत भी अमल करेगी। फवाद चौधरी की राना सनाउल्लाह पर तनकीद। कहा, सियासत में मुखालिफिन को खत्म करते हैं। राना सनाउल्लाह सख्त डिप्रेशन का शिकार हैं, इन्हें नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल कराया जाए। तो इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्होंने कहा अदालत ने शफाफ इलेक्शन के लिए माहौल फराहम करने की कमिटमेंट मांगी है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इससे पहले न्यूज अपडेट्स।
पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। और सऊदी अरब में बस उलटने से 20 उम्रा ज़ायरीन शहीद, 29 जख्मी हो गए। ब्रेक के बाद खबर देंगे, चालबाज मोदी सरकार का रिटायर्ड भारतीय फौजियों से भी धोखा। मोदी ने इलेक्शन से कबल वोट बटोरने की खातिर एक रैंक एक पेंशन का वादा किया, इलेक्शन के बाद आंखें फेर ली। मोदी ने वोट की खातिर हमें सब्ज बाग दिखाए, रिटायर्ड फौजियों की दुहाई। 2013 में हरियाणा में इंतखाबी रैली के दौरान मोदी ने एक रैंक एक पेंशन का वादा किया। 2014 में सियाचिन में फौजियों से खिताब में एक रैंक एक पेंशन की मंजूरी का दोबारा वादा किया। मोदी के वादे पर एतबार करके जनरल वीके सिंह समेत कई रिटायर्ड जर्नैलों और हजारों रिटायर्ड फौजियों ने बीजेपी को वोट डाला। इंतखाबात जीतने के बाद मोदी मुकर गए। मुतालबात मंजूर न होने पर जून 2015 में रिटायर्ड फौजियों ने हिंदुस्तान भर में मुजाहरे किए। पुलिस ने रिटायर्ड फौजियों और बेवाओं को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। 1 नवंबर 2016 को सूबेदार रामकिशन ने मुतालबात की नामंजूरी पर खुदकुशी कर ली। अब तक 5000 से ज्यादा रिटायर्ड भारतीय फौजी मोदी सरकार को एहतजाजन अपने तमगे वापस कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मोदी सरकार ने तरमीम याफ्ता बिल मंजूर कर लिया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और गवर्नर की सिक्योरिटी पर जीबी पुलिस के दूसरे सूबों में साथ जाने पर पाबंदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। अदालत ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की दरख्वास्त पर हुकूमत से 29 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। वजारत दाखिला ने जीबी पुलिस एहलकारों को दूसरे सूबों में साथ ले जाने पर पाबंदी आयद की। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वजीर आला की सिक्योरिटी से मुतालिक अहकामात जारी किए गए। जीबी पुलिस को दूसरे सूबों में सिक्योरिटी से रोकना गैर कानूनी है। दरख्वास्त में वजारत दाखिला के 24 मार्च के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की भी दरख्वास्त की गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद से रोक दिया। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची राजा आरिफ सुल्तान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया, सिंध हाई कोर्ट की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन क्या काबिल समाअत है? दरख्वास्त गुजार की जानिब से कैसर इमाम एडवोकेट, हसन जावेद शोरिश एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर भी 29 मार्च को दलाइल तलब कर लिए। खबर है, नाकिस गंदम की फराहमी की शिकायत पर सेक्रेटरी खुराक मुतहर्रिक क्वालिटी कंट्रोल के लिए कमेटियां कायम कर दी। सेक्रेटरी खुराक जमान बच्चों के मुताबिक फ्लावर मिल्स को नाकिस गंदम की फराहमी की शिकायत पर महकमा खुराक पंजाब ने एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद असिस्टेंट फूड कंट्रोलर पाकपतन और फूड इंस्पेक्टर सियालकोट को मुअत्तल कर दिया गया। वफाकी हुकूमत के मजाज हुकाम को भी इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। कमेटियां गंदम का मुआयना और क्वालिटी की तस्दीक करेंगी, जिसके बाद गंदम फ्लावर मिल्स को रिलीज की जाएगी। तो इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, नाकिस गंदम की फराहमी की शिकायत पर सेक्रेटरी खुराक मुतहर्रिक क्वालिटी कंट्रोल के लिए कमेटियां कायम कर दी गई। तनख्वाहें ताखीर से मिलने पर कराची में महकमा रेलवे के लोको शेड मुलाजमीन ने एहतजाज किया, जिसके बायस ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। कराची कैंट स्टेशन पर शेड रेलवे मुलाजमीन के एहतजाज से रेलवे का सिस्टम दरहम बरहम हो गया। कराची से अंदरूने मुल्क रवाना होने वाली तमाम ट्रेनें मुलाजमीन ने रोक दी। मुलाजमीन का कहना था कि हर माह तनख्वाहें 15 से 20 दिन बाद मिलती हैं। मुलाजमीन और डीएस रेलवे के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में रिहायशी इमारत गिरने से चकवाल के 5 नौजवान जाँ बहक हो गए। दोहा के इलाका मंसूरा में पेश आने वाले हादसे में जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त जमाल, जीशान, अजीम, एहसन और अदील के नाम से की गई। कतर हुकूमत की जानिब से ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लाशें पाकिस्तान भिजवाई जाएंगी। जाँ बहक नौजवानों के वरसा ने हुकूमत से मुतालबा किया है, लाशें फौरी तौर पर पाकिस्तान भिजवाने का इंतज़ाम किया जाए। मेरा फौत हो गया 5 दिन दबिया रहा जनाब, साड़ी और कोई नहीं, एक ही इल्तजा आई ते दुआई मंग मंग के घर भी रोने पै रहे हैं। बच्चियां दियां बहना सारी फैमिली पूरे मेंढे लगदे अजीज सारे परेशान बैठे ने। एहतजाज साडा यही है कि साडा हुकूमत की तरफ कोई बंदा नहीं पहुंचा। इन्हां दा बिल्कुल प्रोग्रेस 0/0 है, समझ आई नहीं मेरी गल। कोई इन्हां नूं आवाम दा एहसास नहीं, कोई इन्हां नूं खुदा दा खौफ नहीं। किस ते की वरदी है जिल्ले उन्हां दे बच्चे जिहड़े साढ़े एक साडा बच्चा है वो कमाई वाला है, उस मैं पैरालाइज है, मैं चल ही ना सकदा।
समझ आई नहीं साडा उस ते ही नसार आया। और अब कुछ जिक्र करते हैं बदलते मौसम का। तो बारिश फिर से बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं आज मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। हवाएं 31 मार्च तक बालाई और वस्ती इलाकों में मौजूद रहेंगी। डेरा गाजी खान, राजनपुर, भक्कड़, लिया, मुल्तान, साहिवाल समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इस बारे में आपको बता रहे हैं, बारिश फिर से बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं आज मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।